बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पे धांधली होगी, पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया। अब वो वफाकी आईनी अदालत में लग गई है। अंदाजा करें, 2.25 साल लग गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है, ट्रिब्यूनल बनाओ, इंसाफ दो, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर जब नून लीग फंस गई तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ही फंसा दिया। तब से लेकर अब तक पूरा का पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। पूरे की पूरी आईनी तरमीमें लेकर आ गए कि जनाब हमने अपनी हुकूमत नहीं जाने देनी। फिर इसी तरह आप देखें कि लाहौर के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे, किसी जगह पे भी इंसाफ नहीं मिला। और अब जनाब आईनी अदालत में ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया केस कि तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई। अब 25 नवंबर को इसकी समाअत की जाएगी। और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, अल मशहूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जिनकी अदालत से इमरान खान साहब को जबरी तौर पे अगवा किया गया और वहां पे बहुत सारे लोग वो देख रहे थे, और उस गैर कानूनी अमल को ये जज साहब ने हलाल करार दे दिया था, कानूनी करार दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया था, पूरी दुनिया में मजाक बना था। वो वाले जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इमरान खान साहब के केसेस लगने नहीं देते थे, वो वाले जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने इंसाफ नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा उनसे शिकवा और शिकायत रही। वो जस्टिस साहब जो है वो समाअत करेंगे। उनकी सरबराही के अंदर जनाब बेंच बन गया। उस बेंच के अंदर और जजेस देखें आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अली बाकर नजफी साहब, कमाल नहीं हो गया? फिर के आगा साहब, और इसके बाद जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह। ये जनाब 5 रुकनी बेंच बन गया। अब ये बेंच सुनेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई और किस तरह की धांधली हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है एहतजाज का। होगा क्या, मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख देता हूं कि अब होना क्या है और ये हुकूमत कर क्या सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई जगह पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया सियासत.pk को, और उसमें उन्होंने बताया जी एक जगह पे नहीं, कई जगह पे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निज़ाम को खतरा हो जाएगा। फिर उनके अपने लिए खतरात पड़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं, ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना, तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाज होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया। 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पटिशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया। लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर देता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है? और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया। आज है जी 23 नवंबर, और अगले 5-6 दिन गुजारने, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी।
27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज़ का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में इमरान खान साहब की मुलाकातें वैसे भी मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगी। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फ़र्ज़ करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ लेंगे पूरे निज़ाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद एक साल ज़ाया हो जाएगा। जब ये एक साल ज़ाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो बनी गाला में नहीं बैठेगा और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है, ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियाँ भी नहीं बना पा रहे और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीज़ों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।